श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त देवाधिदेवों के गुरु बृहस्पति देव की श्री गृहस्थ व्रत कथा। ब्रह्म बृहस्पति नमः। पूजा विधि। प्रतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाए और पीले वस्त्र पहने। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। केले के पौधे में साक्षात श्री बृहस्पति देव और श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान विद्यमान रहते हैं। पूजन में पीले ही फलों का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। पीले फूल की माला अर्पण करें, सुगंधित धूप लगाए, पीले चावल, पीली हल्दी, पीली केसर से तिलक करें। गुड़, चने की दाल, पीली मिठाई, भुंगला आदि का भोग लगाए, परंतु केले का भोग ना लगाए, ना ही व्रत में केले का सेवन करें। आप चाहे तो प्रसाद में दूसरों को केले बांट सकते हैं। उसके बाद संकल्प ले। संकल्प इस प्रकार है। संकल्प क्रिया। पहले बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मुरबार बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद गणेश जी का स्मरण करें। गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः इस मंत्र का 12 बार जाप करें और मन में संकल्प ले जो इस प्रकार है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं धन संपदा, परिवार की सुख शांति, गृह क्लेश दूर करने के उपाय, विवाह, पुत्र प्राप्ति, सरकारी नौकरी में व्यवसाय, व्यवसाय में विकास, व्यवसाय में सफलता, या फिर भी जो भी आपका मंत्र हो, बृहस्पति महाराज से मन में कहा कि सफलता के लिए इस गुरु के व्रत का पाठ कर रहा हूं, कृपया मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। फिर श्री विष्णु हुए श्री विष्णु काजा पकड़ते हुए हाथ में जल लेकर धरती माता को समर्पित करें। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन पुत्र विद्या था मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना। श्री बृहस्पतिवार शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना चाहिए। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद कर स्वयं भी ग्रहण करें। कथा और पूजन के समय तन्नन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं गरीबों को दान देती, नहीं भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अदृश्य हो गए। जैसा वह साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा।
एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसान जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता छोड़कर क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में कहा, महाप्तसर आप सिंह हैं, आप सब जानते हैं क्या कहूँ? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू आंसू बहने लगे। वह रोते हुए अपनी दुर्दशा की कथा साधु को सुनाने लगा। महात्मा जी ने स्नेह से उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए और तुम्हारी ये दशा कर दी है। परंतु अब चिंता छोड़ दो। अगर तुम मेरे कहने पर चलोगे तो भगवान तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे और तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति और सुख देंगे। लकड़हारा थोड़ा संभलते हुए बोला, हे महात्मा जी, लेकिन मैं इतना गरीब हूं कि लकड़ी बेचकर मुश्किल से इतना कमा पाता हूं कि दिन भर का भोजन कर सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करूं? मेरी स्त्री भूखी सोती है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, हे लकड़हारे, चिंता मत करो। बृहस्पति देव बहुत दयालु हैं। तुम इस गुरुवार को रोज की तरह लकड़ियां काटकर बेचने जाओ। तुम्हें उस दिन 2 गुना धन मिलेगा, जिसे तुम न केवल भोजन कर सकोगे बल्कि बृहस्पति देव की पूजा के लिए भी सामग्री जुटा सकोगे। 5 रुपये के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनवाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अमृत और प्रसाद अपने परिवार और आसपास के लोगों बांट देना। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के वचनों से लकड़हारे के दिल में आशा की किरण जगी। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और साधु महाराज के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। साधु मुस्कुराकर अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारा साधु के वचनों पर विश्वास करते हुए अगले गुरुवार को लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसे सच में बाकी दिनों से अधिक पैसे मिले। खुशी खुशी वह घर लौटा, चना और मुनक्का लाया और बृहस्पति देव का व्रत विधिपूर्वक किया। धीरे धीरे उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो गईं। वह समृद्धि की ओर लौटने लगा, लेकिन एक दिन वह गुरुवार का व्रत करना भूल गया। उसी दिन बृहस्पति देवता नाराज हो गए। इसी बीच नगर के राजा ने एक बड़ा यज्ञ कराया और ये घोषणा करवा दी कि शहर में कोई भी अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और सभी लोग राजा के महल में भोजन करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर फांसी की सजा दी जाएगी। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने पहुंचे और लकड़हारा भी कुछ देर से वहां पहुंचा। राजा ने उसे भी बुलाया और अपने साथ भोजन पर बिठाया, लेकिन तभी रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका कीमती हार लटका रहता था। वह हार गायब था। रानी को शक हुआ कि हार इसी लकड़हारे ने चुराया होगा। रानी ने गुस्से में आकर तुरंत सिपाहियों को बुलाया और लकड़हारे को चोरी के आरोप में जेल भिजवा दिया। लकड़हारा जेल में पड़ा दुख से टूट चुका था। वह सोचने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इतनी यातना सहनी पड़ रही है? हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी इच्छा को देखकर करने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर चाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय
राजा की दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा और सास ने कहा, हाँ चली जा, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन अपने भाई से कहा, हे भाई जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की ये बात सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन की कामनाएं हैं, सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। इति। इब्राहिम प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी भी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी और किसी देवता का पूजन नहीं करती थी, जिसे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। वे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। वह अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय वह उन्हें बीन कर घर ले आती थी।
एक दिन जब वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटकर साफ कर रही थी, उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला, जिसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। लेकिन उसकी मांग का वही जंग रहा। एक दिन जब वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का से गुजरा। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन तथा जल का त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया है या कोई और कारण हो, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कर लिए तैयार। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मांग का हमने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। लेकिन राजकुमार की पत्नी होने के नाते कन्या की यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ समय बाद एक दिन बृहस्पतिवार आया ने अपने पुराने व्रत को फिर से प्रारंभ किया और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि वह उसके परिवार को फिर से समृद्धि दें। उसकी सच्ची भक्ति और प्रार्थना को देखकर बृहस्पति देव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपनी में न तो ईश्वर की कृपा से धनवान बनेगी। कन्या ने व्रत का पालन करते हुए बृहस्पति देव की पूजा की और धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से ब्राह्मण का घर फिर से समृद्ध होने लगा। घर में धन, वैभव और सुख का आगमन हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थे। कन्या ने अपने व्रत के कारण न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया, बल्कि अपने पति के परिवार को भी खुशहाल बना दिया। इस प्रकार इस कथा से ये सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से किए गए व्रत और पूजा से भगवान अवश्य कृपा करते हैं और व्यक्ति को अपने कर्म और भक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। आरती बृहस्पति देवता की। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर के स्वामी। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथदायक कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होक आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथदायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंसो सो निश्चय पावे। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलवान गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। बृन बृहस्पति नमः। यह आरती बृहस्पति